पार्ट 1 में आपने देखा कि कैसे हमारे क्वेश्चन हुए थे, कैसे हम उनको हल किए थे, ठीक है। जो पार्ट 2 है हमारा, जो पार्ट 1 में कुछ क्वेश्चन हमारे छूटे हुए थे तो उनको मैं नहीं बता पाया, तो इसमें मैं आज थोड़ा सा आपको कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ कैसे इसको हल करना है, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है गुणनखंड विधि से समीकरण √2x² + 7x + 5 बराबर 0 के मूल ज्ञात करना है। तो इसमें हम मूलों को कैसे ज्ञात करेंगे? तो मूलों को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, देखते हैं। यहाँ पर समझते हैं कैसे है। तो मान लो रूट जो है हमारा क्या है, रूट में है क्या है 2x² और प्लस का इसको हम ले लेते हैं। देखो अगर 7x है तो हम इसको ले सकते हैं क्या कि भाई ये एक हो जाएगा 5x और एक हो जाएगा क्या 2x, ठीक है। और ये प्लस का क्या हो जाएगा 5√2, ठीक है। ये 5√2 बराबर 0, इसको हम हल करेंगे तो यही हमारा इस तरह से बनेगा। ये भाई 7x को हमने लिखा 5x और 2x, इस तरह से हम लिख लिए। अब इसमें से क्या करेंगे, हम x को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो जैसे ही हम इसमें क्या करेंगे, x को कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा अंदर भैया, ये जो हमारा बचेगा ये बनेगा √x 2x और प्लस का 5, ठीक है। और इधर क्या बनेगा हमारा, इधर हम √2 को कॉमन ले लेते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा √2x और ये प्लस का क्या बचेगा 5, ठीक है। और बराबर का इधर 0 हो जाएगा। मूलों को हमको कैसे ज्ञात करना है आप अच्छी तरीके से समझिएगा, इसमें कैसे हमको करना है। फिर इसके बाद ये हमारा जो बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा अब हमारा √2x प्लस का 5 और ये हमारा क्या बनेगा आगे, ये आगे जो हमारा बनेगा x प्लस √2, ठीक है। प्लस का इसको हम करते हैं x प्लस का √2, ये बराबर का 0 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे इसमें देखो क्या करना है, ये हमारा बन जाएगा क्या 2x √2x और ये बनेगा प्लस का हमारा 5 बराबर का 0 और ये बनेगा x प्लस का √2 बराबर का 0, ठीक है। ये हमारा इतना बना। अब इसके बाद हमें इसमें क्या करना है, इसमें आगे क्या करेंगे, तो भाई जैसे ये हमारा इतना आ गया बराबर 0, अब इसमें हमें सिर्फ x का मान निकालना है ना। तो दोनों के निकालना है तो x बराबर जो हो जाएगा हमारा मान वो क्या हो जाएगा -5√2 एक हो जाएगा और दूसरा जो मान होगा हमारा क्या होगा x बराबर -√2, ठीक है। बराबर 0 इधर चला जाएगा तो ये हमारा क्या बन जाएगा 2। तो इस तरीके से हमने इसको हल किया और इसके मूलों को हमने ज्ञात किया। अब आइए आगे देखते हैं आगे का क्वेश्चन कैसा है और उसको भी समझते हैं, ठीक है। तो आगे का जो हमारा क्वेश्चन है, आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु 8,0 और दिया है के -4 और 2,-5 संरेख है। तो इसको क्या करना है, इसमें के का मान हमको ज्ञात करना है। तो के का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे उसको देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो के का मान हमको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें इसमें क्या करना होगा, फार्मूला लगाना होगा x y और z का, ठीक है। तो इसमें हम फार्मूला कौन सा लगाएंगे थोड़ा सा देखते हैं। 1/2 ये हमारा क्या हो जाएगा, हम ये वाला फार्मूले का यूज करेंगे, ठीक है। तो पहले में मान लेते ये 8 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा के, आपने उसमें देखा, और ये -4 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये -5 और ये 1 हो जाएगा। तो अब हम इसको हल कैसे करना होता है, तो हल करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, ये वो सवाल हैं जो आपको बोर्ड एग्जाम में मतलब कि देखने को तो मिलेंगे ही मिलेंगे। सेम यही क्वेश्चन अगर ना मिल करके कोई इसी टाइप से, मतलब कि टाइप यही रहेगा, क्वेश्चन की संख्याओं का मतलब कि अंतर रहेगा बस, और सारे क्वेश्चन यही रहेंगे। तो इसमें हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम 8 को करते हैं बाहर और इसमें क्या करते हैं भाई, ये -4 और ये हो जाएगा गुणते 1 और ये माइनस का -5, ठीक है। ये वाला -5 या तो हम इसका जैसे हम गुणा करते हैं और ये गुणते में माइनस का 1 हो जाएगा, वो 1 होगा, ठीक है। 1 माइनस नहीं होगा 1 होगा, ठीक है। अभी हमें 1 को लेते हैं, ये माइनस वाला भी नहीं होगा और फिर -1 जो है ये k-2 ये बन जाएगा और ये प्लस का ये बनेगा -5 के और ये हमारा हो जाएगा क्या -8 बराबर 0, ठीक है। इतना हमारा हुआ। अब आगे देखते हैं, ये 8 है हमारा, 8 को क्या करेंगे -4 प्लस का 5, ठीक है। ये हमारा इतना बना। अब इसके बाद इसमें हम क्या करेंगे -1 और ये k-2, सवाल समझ में आ रहा है ये वाला, ठीक है। और प्लस का 1 हम करेंगे और ये बनेगा क्या हमारा -5 के और प्लस का 8, ठीक है। ये इस तरह बना और बराबर का 0 बना।
अब आगे क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारा क्या 8 4 12, मतलब कि 8 माइनस के प्लस 2 माइनस 5 के और प्लस का 8 बराबर का 0। ठीक है भाई, ये 8 के और ये देखो इसमें से अगर ये होगा तो ये हमारा ये के बना, ठीक है, ये के और ये 2 ये 5 इसका और ये 8, ठीक है, टोटल पूरा ऐसे बना। अब इसमें हमें सिर्फ क्या मानना, के का मान निकालना है ना, सिर्फ हमको के का मान ही ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा क्या हमारा, देखते हैं इसमें भाई 8 ये है और 8 ये है, ये माइनस के और ये 2 ये -5, तो -5 के और ये माइनस तो -6 के बन जाएगा, ठीक है, और ये प्लस का क्या बन जाएगा 18, क्योंकि 8 8 16 16 2 18, ठीक है, और ये बराबर का क्या बनेगा 0 बनेगा। अब हमें सिर्फ के का मान निकालना है, तो के बराबर क्या हो जाएगा हमारा 18/6, तो 6 कम 6 6 त्रिक 18, यानी के बराबर कितना मान आया हमारा, जो के बराबर आया मान हमारा वो आया 3, ठीक है, तो के बराबर जो मान आ गया हमारा 3 आ गया। इस तरीके से हम इसको हल करेंगे, ठीक है। ये है अगला प्रश्न जो कि है बहुत इम्पोर्टेंट, ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। सेम अगर यही सवाल ना आकर के दूसरा सवाल आ जाएगा, पर बाकी यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुनी है। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। दोनों की वर्तमान आयु को क्या करना है, हमको ज्ञात करना है। तो वर्तमान आयु दोनों की ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, माना पिता की वर्तमान आयु x है, ठीक है, इसमें मान लेते हैं माना पिता की वर्तमान आयु x है, ठीक है, और पुत्र की वर्तमान आयु y है, ठीक है, पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, y है, इतना हम मान लेते हैं। फिर इसके बाद मतलब कि शर्त के अनुसार जो हमारे प्रश्न में दिया हुआ है कि x बराबर 4y, ठीक है, x बराबर मतलब कि जो पुत्र मतलब कि जो पिता है वो 4 वर्ष बड़ा है, ठीक है, और बराबर ये हो जाएगा 4y हमारा, ये समीकरण इसको फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे पुनः 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु, जो पुनः 5 वर्ष मतलब फिर से पुनः जो 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु क्या हो जाएगी, पिता की आयु जो x माइनस का 5, ठीक है, ये कितना हो गया। अब इसके बाद आगे पुत्र की आयु y माइनस 5 हो जाएगी शर्त के अनुसार। तो पुत्र की जो आयु होगी, पुत्र की आयु, सवाल को समझना है कैसे करना है हमको, फिर उसी टाइप से टाइप यही रहेगा सब कुछ, बाकी क्वेश्चन हम कैसे हल करते हैं ये सारी चीज़ें। अब प्रश्नानुसार हमारा क्या बनेगा, x माइनस 5 बराबर 7, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ x माइनस 5 बराबर का 7 y माइनस 5, ठीक है, प्रश्न के हिसाब से ये हमारा इतना हो गया। अब यहाँ पर x माइनस 5 बराबर 7 y माइनस का 35, भाई इसके अंदर ये गुणा हो जाएगा, ठीक है, तो x माइनस 7 y बराबर माइनस का 30, ठीक है। अब हमें इसमें मान निकालना है, इसको मान लेते हैं समीकरण ये 2 है, ठीक है, समीकरण इसको क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। अब आगे देखो अब इसमें क्या करेंगे, जो समीकरण 2 है समीकरण 1 में x का मान रख देंगे, तो जो समीकरण 1 आया था हमारा कितना आया था, x बराबर 4y है ना, तो समीकरण 1 में मतलब कि y का x का मान रखने पर, x का मान रखने पर इसमें जब हम रखेंगे तो बनेगा क्या हमारा 4y माइनस 7y बराबर माइनस का 30 है ना। अब इसके बाद ये हमारा बनेगा क्या, माइनस का 3y बराबर का माइनस 30, भाई इससे घट जाएगा तो माइनस का क्या बनेगा 3y और ये बराबर का 30, तो हमें सिर्फ y का निकालना है, या तो ये माइनस माइनस काट दो और हमें y की वैल्यू निकालना, तो y बराबर 30/3, ये से ये कट जाएगा तो y की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी 10 आ जाएगी। तो जो y हमने किसको माना था, पुत्र को माना था, तो y यानी पुत्र की आयु कितनी आ गई 10 वर्ष। अब इसी में क्या करेंगे कि भाई गुणा कर देंगे, क्योंकि 4 वर्ष अधिक था पिता है ना, तो x का इसमें क्या कर देंगे, गुणा कर, जैसे मान लेते हैं x गुणते 4 साल बड़ी थी और पुत्र की कितनी थी 10 थी, तो पिता की जो आगे आ जाएगी कितनी आएगी 40 वर्ष, ठीक है, तो पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष और पिता की वर्तमान आयु कितनी आ गई 40 वर्ष। इस तरीके से हम इसको भी निकाल सकते हैं, ठीक है।
तो आप सभी को ये अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा कि इसमें क्या करना है। चित्र में डी ई समांतर किसी बी सी यदि ए डी बराबर एक्स और बी डी एक्स माइनस दो, ए ई एक्स प्लस दो और ए ई सी जो है एक्स माइनस वन है, तो एक्स का मान हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो चित्र में कैसे आपको समझना है। मान लो ये हमारे पास चित्र है, इस चित्र में हमको कैसे हल करना है, हमें इसके एक्स का ही मान निकालना है। तो इसमें त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में क्या करेंगे भैया, जो हमारा डी है, डी और ई किसके समांतर है, बी सी के। ठीक है, तो इसमें ए डी बटा बी डी बराबर ए ई बटा में ई सी, ये हमारा इतना दिया हुआ है। तो अब देखो ए डी का मान कितना है, ए डी का मान दे रखा है हमारा एक्स, सिर्फ मान रखना है, और इसमें एक्स माइनस का 2, ये इसका मान दे रखा है किसका, बी और डी का। और कहाँ गया, बी और डी का मान एक्स माइनस 2 रखा है। फिर बराबर में इधर क्या दे रखा है, एक्स प्लस का 2 दे रखा है ए ई का मान, और ई सी का मान कितना दे रखा है हमारा एक्स माइनस 1। ठीक है, मान उसी तरीके से रखना है और उसको आराम से हल करते चले जाना है। ठीक है, तो ये हमारा इतना हो गया। अब आगे इसको कैसे हल करेंगे, तो ये हमारा बनेगा क्या, एक्स माइनस का 2 गुणते एक्स प्लस का 2, है ना। एक्स भाई एक्स माइनस का एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस का 2, ये ऐसे और ये वाला ऐसे बन जाएगा। बराबर में इधर एक्स गुणते एक्स माइनस का 1, ये हमारा बना। तो अब इसका करेंगे, एक्स का करेंगे तो एक्स स्क्वायर बनेगा, फिर ये 2x और ये माइनस का 2x और माइनस का 4। भाई दोनों को करेंगे एक्स स्क्वायर, एक्स का करेंगे एक्स स्क्वायर और एक्स का इसमें करेंगे तो 2x हो जाएगा। अब इसका करेंगे तो 2x इसका हो गया और 2 दूनी 4 ये हो गया। बराबर इसका करेंगे तो एक्स स्क्वायर और इसका करेंगे तो क्या बनेगा हमारा माइनस का एक्स। भाई ये सिर्फ एक्स का करेंगे एक में तो एक्स ही होगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या बनेगा हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स, भाई एक्स स्क्वायर और ये हमारा माइनस का एक्स स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा। ये प्लस का 2x है, ये माइनस का 2x, ये कट जाएगा। हमारे पास बराबर में क्या बचा, 4। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स बराबर कितना बना, 4। ये माइनस एक्स स्क्वायर है, ये प्लस का एक्स स्क्वायर है, ये भी कट जाएगा। तो एक्स बराबर कितना बना, 4। ठीक है, या हम इसको कह सकते हैं x बराबर कितना बना हमारा मान, 4। तो जो x का मान आया है यहाँ पर, ये वाला जो मान आया है यहाँ पर क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको भी हल कर लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं वो कैसा है। अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, तो इसमें क्या करना है हमको, इसमें हल करने के लिए आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, सबसे पहले या तो हम इसमें चित्र बना लें। ठीक है, चित्र बना लेते हैं तो फिर हमें ज़्यादा समझ में आएंगी चीज़ें को। ठीक है, तो हम इसमें पहले चित्र बना लेते हैं। ये हमारा मान लो चित्र बन गया, ये कुछ इस टाइप से। ठीक है, ऐसे हमने कोई चित्र बनाया और इसमें कुछ ऐसे बना लिया। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, इसका नाम दे देते थे P और इसका नाम Q, इसका नाम R, फिर इसका नाम S और इसका नाम T। इस तरीके से हम इसमें नाम दे देते हैं। अब इसके बाद इसमें इसको हल करेंगे। तो इसमें क्या कह रहा है कि पी क्यू आर एक त्रिभुज है जिसमें भुजा क्यू आर पर क्या है, बिंदु टी और भुजा पी क्यू पर बिंदु एस है। ये सारी चीज़ें आप समझ रहे हैं क्वेश्चन के हिसाब से। अब इसमें क्या करना है, कोण जो है आर टी एस बराबर कोण किसके है, पी के है। तो भाई ये जो कोण पी है इसके बराबर क्या है भाई, यहाँ पर हमारा दे रखा है टी के। ठीक है, तो ये जो हमारा कोण है इसमें दोनों को दे रखा है। तो इसमें क्या करेंगे, त्रिभुज पी क्यू आर और आर टी एस में जो हमारा त्रिभुज है पी क्यू आर और ये हमारा दे रखा है त्रिभुज आर टी एस। ठीक, तो हमें इन्हीं दोनों में निकालना है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे कि जो हमारा कोण है, जैसे कोण आर पी क्यू है, जो कोण हमारा है आर पी क्यू। ठीक है, जो हमारा है क्या है, आर पी क्यू। पहले ये वाले कोण को लेते हैं फिर ये वाला हो जाएगा। ठीक है, आर पी क्यू बराबर किसके है, ये है हमारा कोण आर टी एस के, क्योंकि आर टी एस ये कोण इसके क्या है, बराबर हैं और ये मान हमको प्रश्न में ज्ञात भी है। ठीक है, तो इसमें अब हम क्या करेंगे, तो कोण जो है हमारा कोण पी आर क्यू बराबर किसके, कोण टी आर एस के, चाहे हम इस तरीके से भी कर लें। तो समरूपता की कसौटी से जो हमारा कोण है, त्रिभुज है आर पी क्यू किसके समांतर है, त्रिभुज टी आर एस के। बस सिर्फ इतना करना है और ये हमारा
हो गया सिर्फ, और इसमें कुछ नहीं करना, छोटे छोटे सवाल हैं। इस टाइप के सवाल आपको प्रश्न मिलेंगे। ये आपका 2 नंबर का मिल सकता है आपके क्वेश्चन में। जो पीछे वाला क्वेश्चन मैं बताया हूँ वो आपको 4 नंबर के क्वेश्चन में भी मिल सकता है। बाकी टाइप यही रहेंगे, भले सवाल में थोड़ा बहुत अंतर हो जाए, बाकी टाइप यही रहेंगे आपके सवाल में, ठीक है। जो अगला प्रश्न है आप देख पा रहे होंगे, एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर, जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई जो है 20√3 मीटर है। सूर्य का उन्नयन कोण हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, थोड़ा सा इसमें पहले हम बना लेते हैं कैसे बनेगा। ये कुछ इस टाइप से बनेगा, जो हमारा सूर्य है इसकी जो छाया है यहाँ पर पड़ रही है हमारा जो है 20 मीटर इसकी क्या है, ऊंचाई है, और इसकी जो छाया बन रही है ये वाली, ये 20√3 मीटर है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है हमको, इसका कोण जो है ये सी जो कोण दिया है इसको हमको क्या करना है, कोण को ज्ञात करना है। तो कोण को हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो माना सूर्य का उन्नयन कोण जो है क्या है, थीटा है। तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या है, सूर्य का उन्नयन कोण थीटा है, ठीक है। इसका कोण क्या है, थीटा है। त्रिभुज एबीसी में देखेंगे, समकोण त्रिभुज एबीसी, समकोण त्रिभुज एबीसी, एबीसी में क्या है, tan थीटा, tan थीटा को लेकर चलते हैं। तो tan थीटा बराबर ये बनेगा हमारा क्या, ए बी बटा बी सी बराबर 20/20√3। 20 से 20 गया, ये 1/√3। 1/√3 किसका मान होता है टैन में, तो tan थीटा बराबर बनेगा क्या हमारा, ये tan 30 अंश, 30 अंश का मान होता है ना। तो ये tan से tan गया तो थीटा बराबर कितना आया, 30 अंश। तो जो मान आया इसका यानी कोण का, तो ये कोण क्या है हमारा, सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश है, ठीक है। तो हमें सूर्य का उन्नयन कोण पूछा है, तो इसका जो कोण होगा क्या होगा, 30 अंश होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखीय हैं या नहीं। इसको क्या करना है, हमको हल करना है। इसमें माना दिए गए बिंदु, जो हमारे बिंदु दिए गए हैं क्या है, ए बराबर क्या दे रखा है हमारा, ए बराबर मान लेते हैं 1,5, ठीक है। तो ए बराबर जो दे रखा है हमारा 1,5 दे रखा है, और बी बराबर जो दे रखा है हमारा वो क्या दे रखा है, 2,3 दे रखा है, ठीक है। और जो सी बराबर दे रखा है वो -2, -11, ये इतना हमारा दे रखा है। तो पहले सबसे पहले हम ए बी निकालेंगे। तो ए बी निकालेंगे तो उसको कैसे करेंगे, तो ए बी निकालने के लिए इसमें क्या करें, संरेखीय है या नहीं, ये चीज़ हमको सिर्फ इसमें बताना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो ए बी बराबर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, रूट वाला फार्मूला लगाएंगे भैया, हमारा बनेगा 2 - का 1, इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे, और प्लस का ये बन जाएगा क्या हमारा 3 - 5 का होल स्क्वायर। अब इसको हल करते हैं तो ये हमारा क्या बनेगा, एक मतलब ये हमारा बन जाएगा क्या हमारा 1 का स्क्वायर, और ये प्लस -2 का स्क्वायर बराबर ये बनेगा क्या हमारा 1 + 2 दूनी 4, यानी √5। ये हमारा क्या बन गया, √5 बन गया। अब इसमें निकालते हैं BC का। तो BC का निकाल लेते हैं, तो BC का जब होगा तो BC का क्या होगा हमारा, BC का जो होगा भैया मान -2, -2 का स्क्वायर, है ना, और प्लस का ये -11 -3, ठीक है। ये इसका होल स्क्वायर। अब ये हमारा क्या बन जाएगा, रूट में ये हमारा बनेगा -4 का स्क्वायर। भाई इसका दोनों को करेंगे तो -4 का स्क्वायर इसको हम कर सकते हैं, और ये -14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर। भाई 13 -11 और 3 ये 14 हो गया, तो इसका दोनों का स्क्वायर। तो जब इन दोनों को करेंगे तो 4 चौक 16, ये रूट में क्या बन जाएगा हमारा 16 + 14 का स्क्वायर क्या होता है, 196, ठीक है, 196। तो ये रूट बराबर का रूट हमारा टोटल कितना बन जाएगा, 212, ठीक है। जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 212। अब AC का निकाल लेते हैं, तो AC का क्या हो जाएगा हमारा, AC का जब हम निकालेंगे तो ये बनेगा हमारा क्या, रूट में -2 -1 स्क्वायर, और ये प्लस का -11 -5, ये इसका स्क्वायर, ठीक है। अब आगे देखो इसमें क्या बनेगा, ये हमारा बन जाएगा हमारा ये -3, भाई इससे ये हो जाएगा -2 -1, तो -3 का स्क्वायर, प्लस ये 11 और 5 ही बन जाएगा हमारा क्या, 16 का स्क्वायर, ठीक है, -16 का स्क्वायर। तो ये इतना हमारा बना। अब इसको अगर हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 त्रिक का 9, रूट में 9, और ये प्लस का 16 का स्क्वायर कितना होता है हमारा, 256, ठीक है, 256।
तो इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 265, ठीक है, रूट में 265। तो अब ये बताइए, ये हमारा बना √5, ये √212, ये 256। तो ए बी बराबर ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल ए सी, ठीक है। तो ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल क्या है, ए सी, यानी बराबर तीनों नहीं है, ठीक है। इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, हल करेंगे, ठीक है। इतनी चीज़ें समझ में आए। आगे इसमें जितने भी सारे क्वेश्चन हैं मैंने करवा दिया, और जो 1-2 क्वेश्चन बचे हैं जो पेपर में कैसे आएंगे इनको भी मैंने बता दिया था। बाकी 1-2 क्वेश्चन जो ऐसे हो सकते हैं कि जो पेपर में ना आए, नहीं जितने मैं क्वेश्चन बता दिया हूँ इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। और हालांकि यही सेम क्वेश्चन ना हो करके इसी से रिलेटेड सारी चीज़ें, मतलब कि जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। प्रायिकता के भी कुछ क्वेश्चन छूटे हुए हैं, बेलन और शंकु के भी। इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। हालांकि ये शंकु वाले क्वेश्चन मैं थोड़ा सा बताया नहीं हूँ इसमें। बाकी ये क्वेश्चन आ सकते हैं, आप इनको अच्छी तरीके से कर लीजिएगा, पेपर आपका अच्छा होगा, ठीक है।